मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के धर्मावरम में अटल ज्योति संदेश यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने कहा कि अटल जी कहा करते थे कि अपना हृदय इतना विशाल बनाओ, उसमें जगह इतनी हो कि सब कुछ समा जाए। इस भाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय वाजपेयी जी कहते थे अपना हृदय विशाल बनाओ, उसमें जगह इतनी हो जिसमें सब कुछ समा जाए। इसी भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री और अच्छे शब्दों में कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के सफलतम 2 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बालाघाट में कराया गया है। भविष्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार जब से बनी थी, आज लगभग 2 वर्ष के किनारे हो रहा टाइम। 13 तारीख को यद्यपि शपथ ली थी, लेकिन तब से हमने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार सब क्षेत्रों में काम किया है। खास करके कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा डबल करने की दिशा में 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर पे हमने नदी जोड़ो अभियान और ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट लिए, जिसके कारण से आज की स्थिति में लगभग 56 लाख हेक्टेयर का हमारा एरिया बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास को पंख लग रहे हैं। बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कदम सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्व महाअभियानों से लंबित प्रकरणों का आसानी से समाधान हुआ है। वर्ष 2024-25 में 3 चरणों में राजस्व महाअभियान संचालित किया गया, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण हुआ है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने जियो फेंसिंग तकनीक का उपयोग कर त्रुटिहीन फसल गिरदावरी सुनिश्चित की है। भू अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने RCMS पोर्टल पर LAMS मॉड्यूल विकसित किया है। साथ ही राजस्व प्रशासन को मजबूत करने 1974 करोड़ से 438 कार्यालय भवनों की मंजूरी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल में MP लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज, 136 विद्यालय भवन, ग्वालियर और रीवा में 2 नए जिला एवं सत्र न्यायालय के भवन, 506 लोक कल्याण सरोवर, केंद्रीय सहायता से 421 स्वीकृत सड़कों में से 378 काम पूरे हो चुके हैं। जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे 6.9 किलोमीटर के दमोह नाका मदन महल मेडिकल रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, भोपाल में डॉक्टर अंबेडकर फ्लाईओवर और 15.1 किलोमीटर लंबा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग जैसे शहरी कॉरिडोर का निर्माण भी पूरा हो चुका है। साथ ही पिछले 2 सालों में 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3य सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस बाला साहब देवरस की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं आपातकाल के काले अध्याय का डटकर मुकाबला किया। उनके विचार मां भारती की सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के गौरव दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कवि प्रदीप की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी रचनाएं जन जन के हृदय में राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान की ज्वाला प्रज्वलित करती है। मां भारती की सेवा के प्रति संकल्प को सुदृढ़ता प्रदान करती उनकी कृतियां साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि देश के विकास और आर्थिक सुधारों के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के सुपुत्र अंजनेश के विवाह समारोह में शामिल होकर सुखमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।